जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पे द डीप आइज स्टडी चैनल। तो आपने मेरी अगर पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में बताया था। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ था उसमें। तो पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे, जिनमें तीनों बार मुग़ल शासक विजय रहे थे। तो उसकी ट्रिक मैंने दी थी कि एक तो बाबर थे और एक उनके पोते थे अकबर, और एक थे अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। तीनों बार ये जो मुग़ल राजा थे ये तीनों विजय हो गए थे। पहले बाबा गया, फिर उसका पोता गया, बाबर का पोता अकबर। ठीक है साथियों, तो ये पुरानी वीडियो थी। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी पर 7 महाद्वीपों के तो कुछ रोचक तथ्य। चलिए देखते हैं क्या हो सकते हैं वो। तो एक स्लाइड आई है हमारे सामने, देखिए हमारी अर्थ कितनी प्यारी लग रही है। तो जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चांद पे, तो जब उन्होंने अर्थ को देखा था तो कुछ इसी तरीके से उनको दिखाई दी थी। तो यहाँ पे सवाल है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो उत्तर है आपका, पृथ्वी पर कुल 7 मुख्य द्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है साथियों। और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपके। देखिए यहाँ पे आपका सारे जो कॉन्टिनेंट है उनकी एरिया दिया हुआ है, कितना उनका क्षेत्रफल है। उस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पे एशिया आता है और एशिया में ही आप भारत आता है। ठीक है। और उसके बाद अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। तो अभी मैं इसकी लास्ट में एक ट्रिक भी बता दूंगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने इमेज लगाई ताकि आप देख पाएँ कौन सा देश कहाँ पे है। अब पूछ रहा है आपसे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला मुख्य द्वीप कौन सा है। अभी आपने पीछे स्लाइड पे देखा था, ये देखिए एशिया है आपका। ठीक है। और फिर उसके बाद पूछ रहा है सबसे कम जनसंख्या वाला मुख्य द्वीप कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, सबसे कम जनसंख्या वाला अंटार्कटिका है। सबसे ऊंचा पर्वत समूह कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत समूह है हिमालय। ठीक है साथियों, इसी में आपका माउंट एवरेस्ट भी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये मस्ट क्वेश्चंस हैं सर, आपके हर एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में आपके आते ही हैं लगभग, ये एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं। तो सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। ये देखिए उसका कोई चित्र है, आपको देख पा रहे होंगे। और एक और चित्र है, इसमें देखिए आप देख पा रहे हैं कि जो नील नदी का जो डेल्टा बनता है वो किस प्रकार बनता है। अब आइए, चलिए पहली नदी तो हो गई, अब दूसरी नदी के बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट पे तो नील नदी है, नाइल नदी, और उसके बाद आपकी कौन सी है, अमेज़ॉन आती है सेकंड नंबर पे। अमेज़ॉन के बारे में कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। अमेज़ॉन जो आपकी रिवर है उसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। ठीक है साथियों, और मील में आपकी होगी 4039। उसके बाद इसके कुछ प्रश्न हैं, देख लेते हैं। प्रश्न ये है, अमेज़न नदी किस महाद्वीप पर बहती है। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप पर बहती है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अमेज़न नदी का मुख्य किस सागर में है। तो इसका उत्तर है अमेज़न नदी का मुख्य अटलांटिक सागर में है। उसके बाद देखिए क्या है प्रश्न, अमेज़न नदी के पास बसे हुए किस देश का नाम क्या है। उत्तर अमेज़न नदी के पास बसे हुए ब्राज़ील देश है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग भी यही देश करता है। देखिए उसका आगे सवाल भी है कि कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ करता है पानी का अमेज़न नदी का, तो वो आपका ब्राज़ील देश ही करता है। उसके बाद देखिए कुछ दिशाओं के बारे में मैंने इसमें दिया हुआ है। मेरे एक साथी थे, वो थोड़ा कह रहे थे कि मुझे दिशा के बारे में कुछ बता दीजिएगा, तो मैंने सोचा उनका भी पॉइंट इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो 4 दिशाएं होती हैं मुख्यतः आपकी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और आपकी नॉर्थ ईस्ट होती है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और इमेज लगाई है, जो सूर्योदय होता है पूरब से होता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। सनसेट
आपका पश्चिम में होता है, सनराइज़ आपका पूरब में होता है, ईस्ट में। ठीक है साथियों, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि 3 रेखाएं जाती हैं, एक है कर्क रेखा, एक है भूमध्य रेखा, एक है मकर रेखा। ठीक है साथियों, आप इमेज में अच्छे से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए। एक बार इमेज रहती है हमारे दिमाग में तो काफ़ी दिनों तक वो हमारे माइंड में रहती हैं, इसलिए मैंने इमेज से रिलेट कर दिया है। अब देखिए अपने भारत के ऊपर से कौन सी रेखा जाती है, तो ये कर्क रेखा जाती है। इसमें एक ट्रिक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे एक ग्रीन वाली लाइन आप देख पा रहे होंगे, तो उसकी एक ट्रिक है याद करने की, मित्र पर गमछा झार। ठीक है साथियों, तो माँ से हो गया मिजोरम, और त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान। गमछे में देखिए 3 आपके कवर हो जाएंगे, गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, और झा से हो गया झारखंड। ठीक है साथियों, ये टोटल आपके 8 राज्य हो गए इसमें कवर। एक इमेज देख पा रहे होंगे कि सैटेलाइट और एक पृथ्वी है अपनी, तो कुछ इस तरीके से सैटेलाइट दिखते हैं और वहाँ से ली गई एक तस्वीर है। उसके बाद देखते हैं अपनी अर्थ के बारे में कुछ जान लेते हैं कि अर्थ में अपनी जो पृथ्वी है इसमें कुल कितने देश हैं। तो कुल देशों की जो संख्या है, साल 2023 तक विश्व में मान्यता प्राप्त कुल देशों की संख्या 195 पर यहाँ पे आप और भी आगे जानकारी मैं बता देता हूँ कि टोटल जो देश हैं वो 240 हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा केवल 195 देशों को ही मान्यता प्रदान की गई। इसके अलावा बाकी देशों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं दी गई है। ठीक है साथी, क्योंकि वह अन्य देशों के अधीन है, मतलब उसके अंडर में आते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है कि आपका अर्थ डे कब मनाया जाता है। ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये देखिए लास्ट, ये है आपकी ट्रिक। मैंने बोला था आपसे कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये जो कॉन्टिनेंट्स के नेम हैं ये याद रख पाएंगे। तो देखिए पहले तो हम लोग एशिया में रहते हैं, वो तो हमको हमेशा याद ही रहता है। बाकी जो आपके देखिए इसमें 6 तो आपके ए लेटर से शुरू होते हैं जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एक सिर्फ ई से शुरू होता है। अब देखिए मैं बता भी देता हूँ कैसे। पहला एशिया हो गया, ठीक है। उसके बाद अमेरिका याद कर लीजिए, उसके दो होते हैं, एक साउथ एक नॉर्थ। तो आपके साउथ और नॉर्थ में 2 हो गए, एशिया अमेरिका के साउथ और नॉर्थ 3 हो गए टोटल। अब इसके बाद देखते हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आपके 6 हो गए टोटल। लास्ट में आपका यूरोप बचता है, ई लेटर से सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट होता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो ये ट्रिक होती है कि आपको अपनी उंगलियों पे फटाफट जब भी आपसे सवाल आए तो आपको इतना माइंड में रहेगा कि हाँ सिर्फ एक लेटर का चेंज होता है, वो ई का होता है यूरोप के लिए। बाकी सारे जो आपके कॉन्टिनेंट स्टार्ट होते हैं ए से ही होते हैं। जैसे अमेरिका में साउथ और नॉर्थ दिया गया होता है। तो आप इस वीडियो को दोबारा एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आ जाएँ। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम में लगभग इनमें से कुछ सवाल आ ही जाते हैं और आपके 2-4 नंबर पक्के ही हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और भी जो आपके घर में जो भी स्टडी करते हो और जो भी ये हर किसी बच्चे के लिए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये किसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड से ही है, ये बेसिक नॉलेज है जो सभी को होनी चाहिए। तो आप ये फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।